बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम ज़िक्र-ए-ईमानी और मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं औरतों की मर्ज़ है उसरत तमस या इख्तिबास तमस, यानी हैज़ का रुक जाना या हैज़ का खुल कर आना, सूरत इख्तिबास तमस बंद हो जाना, उसरत तमस तंग होके आना, दर्द होके आना। तो उसके लिए ये नुस्खा पेश कर रहा हूँ। अक्सर हमारी बच्चियाँ जब सने बलूगत को पहुँचती हैं तो उनको ये मसला हो जाता है, या उन औरतों को भी होता है जो 3-4 बच्चे पैदा कर लेती हैं तो उनको भी ये मसला पैदा होता है। लड़कियों को जो मसाइल पैदा होते हैं, इसके पोशीदा अमराज के बोरिया हो गया, या हैज़ का ज़्यादा आना, या हैज़ का बंद हो जाना, इख्तिबास तमस हो जाना, उसरत तमस हो जाना है जी। तो ये ज़्यादातर देखने में आया है कि ये फासिल ख्यालात और ये खाने पीने में मद एतदारी है, यानी ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल, अंडे ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करना, ये आजकल माशाल्लाह पापड़ आए हुए हैं, दाल सेमियाँ आई हुई हैं, इनका इस्तेमाल करना, ज़्यादा इस्तेमाल करना। ये लड़कियाँ अक्सर ज़्यादा खट्टी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो इन वजूहात से हो जाता है। और बाद लड़कियों में खून की कमी होती है, वो बोरिया आके ना कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, फिर वो ये एतबास हो जाता है, उसरत तमस हो जाता है, यानी हैज़ खुल कर नहीं आता। इसके लिए नुस्खा पेश कर रहा हूँ। पहले भी हमने एक नुस्खा दिया था, और अहमद खताई और मीठे सोडे वाला हुआ है, माशाल्लाह बड़ा कामयाब हुआ है वो। तो ये नुस्खा भी बहुत बड़े हकीम का नुस्खा है, तो ये सुन लें, आप बनाएं। बिलखुसूस हुक्मा के लिए ये बड़ा अच्छा नुस्खा है, मतलब में रखने वाला नुस्खा है। तो नुस्खा सुन लें। ये गोलियां बनती हैं, इन गोलियों को एक निशाना बनाना होता है, उसके साथ लेनी होती है ये गोली रात। तो बहुत आसान है, थोड़ी सी मेहनत है, बाहर कोई मसला नहीं है ऐसा। तो हुक्मा हज़रात गोलियाँ दे दिया करें, साथ निशाने वाली चीज़ें भी दे दिया करें, इस तरीके से वो समझा दिया करें। आप अगर खुद लोग बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, बड़ा अच्छा नुस्खा है, इसमें कोई तरद्दुद वाली बात नहीं है। तो नुस्खा ये है, गुगल, हेंग, मुरमुकी, नुशादर, ठीकरी नुशादर, गुगल, हेंग, मरमुकी और ठीकरी नुशादर, ये 4 चीज़ें हैं। बराबर वज़न ले लें, 50-50 ग्राम। हुक्मात ज़्यादा बना लें, 100 ग्राम ले लें। अगर किसी ने अपने लिए बनानी है तो वो 20-30 ग्राम ले लें चीज़ें। इनको अच्छी तरह कूट लें, ये अच्छी तरह कूट कर थोड़ा सा शहद मिलाना है, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि गूगल है ना, इसमें गूगल गूद होती है, तो थोड़ा सा शहद मिलाकर इसको ऐसे रगड़ें। जब वो गूंदे हुए आटे के बराबर हो जाए, इसकी चने बराबर गोलियाँ बना। ये यानी मोटा चना जो होता है ना, छोटा नहीं, मोटे चने के बराबर गोली है। इसको एक गोली को रात लेना एक निशाने के साथ। निशाने का मैं नुस्खा आपको बताता हूँ। जंगली पुदीना 1 तोला, तुखम सदाब, सीन दाल अलफ बे सदाब, तुखम सदाब 1 तोला, अबहल 1 तोला, सौंफ 1 तोला, गुड़ पुराना 1 तोला। इन चीज़ों का ये 1 दिन की गिज़ा है। इन चीज़ों में फिर दोबारा सुन लें। जंगली पुदीना 1 तोला, तुखम सदाब 1 तोला, अबहल 1 तोला, सौंफ 1 तोला, गुड़ पुराना 1 तोला। इन चीज़ों का 1 तोला चीज़ें, 5 चीज़ें हैं। इनमें 1.5 गिलास पानी का डाल दें। 1.5 गिलास, थोड़ा थोड़ा जो कूट कर रहे हैं, यानी थोड़ा थोड़ा कूट रहे हैं, इनको ज़्यादा नहीं कूटना। 1-1.5 गिलास पानी का डालें, आग पे रख दें ये चीज़ें डालकर। तो जब ये 1 गिलास रह जाए तो इसको उतार दें। इस 1 गिलास के साथ, यानी दरमियाना गिलास हो, बड़ा गिलास तो नहीं पिया जाता, तो दरमियाना गिलास ये जो शानदार हो, इसमें थोड़ी सी चीनी डाल लें। वैसे गुड़ तो है इसमें, तो ना भी डालें तो इसी नुस्खे के साथ ये गोली 1 ले लिया करेगा। इसके साथ तकरीबन 3 या 4 दिन के बाद
जो मेंसेस, जिन्हें उर्दू इंग्लिश में मेंसेस कहते हैं, माहवारी कहते हैं, हैज़ का मसला है, वो इंशाल्लाह खुल कर आएगा। बेकैदगी जो होती है वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। देखें, शादीशुदा औरत को अगर हैज़ का मसला हो ना, सूरत तमस हो या इख्तबास तमस हो, यानी दर्द से हैज़ आता हो, ये इन्फेक्शन होती है, अंदर सोजश हो जाती है, नलों के अंदर, रेम के अंदर सोजश हो जाती है। इस वजह से ये काम थोड़ा थोड़ा आता है बाद औरतों को, और बाद औरतों में खून की कमी होती है, इसलिए हैज़ थोड़ा आता है। तो भारत के इन औरतों को भी इस वजह से भी हैज़ कम आता है, उनके यहाँ औलाद होना बड़ा मुश्किल होता है, औलाद नहीं होती, क्योंकि औरत फिट होगी, मर्द भी फिट होगा तभी जाके काम बनेगा ना जी। तो औरत का फिट होना बहुत ज़रूरी है। ये हैज़ का खुल कर आना बिल्कुल डेट पर 3-4 दिन पहले आ जाए या 3-4 दिन बाद में आ जाए, उसका कोई हर्ज नहीं। बल्कि बात ये तजर्बे में आया कि जिन औरतों को डेट से 3-4 दिन पहले आता है वो औरतें बच्चे ज़्यादा पैदा करती हैं। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। तो इसलिए ये उसका इस्तेमाल करें, 3-4 दिन में इंशाल्लाह खुल जाएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या 12 दिन तक इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो जिन औरतों में ये खून की कमी होगी तो वो अपना इलाज कराएं ताकि खून की कमी पूरी जाए, यानी कोई शरबत फुलाद ले लें, कोई और ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें, मसलन कलेजी का इस्तेमाल करें हफ्ते में 1-2 दफ़ा। ये जो सेब है, सेब हर रोज़ एक खाना, औरत को वैसे भी सेब खाना, ये इंग्लिश मेडिसन है, सेंगोबियन कैप्सूल, ये तो डॉक्टर दान कहते हैं कि औरत खाती रहे, हमेशा खाती रहे, क्योंकि औरतों को जल्दी खून की कमी हो जाती है। तो ग़िज़ा के तौर पे मैं तो सेंगोबियन नहीं रिकमेंड करता आपको, क्योंकि वो इंग्लिश है, मैं तो देसी दवाई बतलाऊँगा। तो शरबत फुलाद ले लें करशी दवा खाने का, उसका 1 चम्मच सुबह शाम, बड़ा चम्मच 1 कप दूध में डालकर खाने के बाद इस्तेमाल करें, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। शरबत फुलाद हमदर्द का बहुत अच्छा काम करता है। तो इसके साथ साथ एक सेब अपने ऊपर फ़र्ज कर लें कि हर औरत 1 सेब खाए, तो इंशाल्लाह वो कभी बीमार नहीं होगी, खून की कमी नहीं होगी, बेशक जितने मर्जी बच्चे पैदा कर लें। तो औलाद अल्लाह के इख्तियार में है, कितने भी वो अल्लाह पाक दे दें बच्चे, तो इंशाल्लाह कमज़ोर नहीं होगी। 1 सेब रोज़, 1 सेब। हाँ जी, हमारे लोग बेचारे समझते हैं कि ये अयाशी है, घर में केला लाना, सेब लाना, फल फ्रूट का लाना, ये हम समझते हैं कि ये अयाशी नहीं है मेरा भाई, ये अल्लाह ने किसी मकसद के लिए ये फल फ्रूट पैदा किए हैं ना। हाँ जी, तो इनका ये मकसद है कि बच्चों को खिलाया जाए, घर वालों को खिलाया जाए, ताकि उनके सेहत, उनकी तबीयत बहाल हो, ठीक हो। हाँ जी, ऐसी चीज़ें खाई जाएँ। सर्दियों में हमारी माएँ बहनें जो हैं, ये बच्चियाँ जो हैं, ये ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें। हाँ जी, यानी मैं अक्सर वीडियोज़ में बतलाता हूँ, 15 दाने बादामों के हों, मगज़ बादाम हो, 7 दाने हिस्सा मगज़ के हो जाए, 5 खजूरें हो जाए, 2 अखरोट हो जाए, आधी मुट्ठी किशमिश हो जाए, ये खाकर ऊपर से गिलास दूध का पी लिया जाए। मैं देखता हूँ कैसे कमज़ोरी आती है, बेशक सारा दिन औरत काम करे, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इधर हमारे यहाँ तो हाल ये है कि एक दफ़ा मर्द औरत के पास चला जाए तो ना मर्द को होश रहती है 2 दिहाड़ी, ना औरत को होश रहती है 2 दिहाड़ी। ये क्या वजह है? ये ग़िज़ा की कमी है, ये ग़िज़ा की कमी है। देखिए, एक औरत है बेचारी, उसने उठना होता है सुबह, हाँ जी, नमाज़ पढ़नी, नमाज़ पढ़ के आटा गूंदना है, फिर नाश्ता तैयार करना है, नाश्ता भी ख़त्म होता है, फिर दोपहर का खाना तैयार होना शुरू हो जाता है, वो ख़त्म होता है तो फिर शाम का खाना शुरू होता है। ये जो खाना है ना, बाकी बर्तनों का धोना, सफाई का करना, बच्चों को संभालना, ये थोड़ा काम है औरतों के लिए। हम लोग समझते हैं जी ये बस ये फ्रूट घर में न लाएँ, ये ना करें, ठीक है, बाद लोग गरीब हैं वो नहीं ला सकते, लेकिन जो साहिब हैसियत हैं तो वो तो लाया करें ना जी। यानी औरत का, अपनी बेगम का खास ख्याल रखें, उसको फिट रखें, तो इंशाल्लाह घर का निज़ाम खूब चलेगा, कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। औरत कमज़ोर होगी तो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि कमज़ोर आदमी चिड़चिड़ा होता है ना, वो बात को बर्दाश्त नहीं करता। अगर औरत मजबूत होगी, जिसम में ताकत आएगी, छोटी मोटी आपकी बातें कुछ ऐसी वैसी हो भी जाएंगी। हम मर्दों की आदत होती है ना, इधर से इधर वाली बात, औरत थकी होती है काम से, हम आती इधर से बात इधर कर दी, इधर बात इधर कर दी, तो वो काम ख़राब हो जाता है, वो फिर गुस्से में आ जाती है। अगर औरत मजबूत होगी, जिसम ताकतवर होगा, तो वो इंशाल्लाह कभी नहीं घबराएगी और आपसे लड़ेगी भी नहीं। तो दुआ में याद रखना, ये नुस्खा बनाएं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।